अगर आप पश्चिमी विश्वविद्यालयों में जाएं, इसी सप्ताह मैं रॉस बिजनेस स्कूल में था। मैं रॉस बिजनेस स्कूल फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में था। और अगर आप वहां देखें, मुझे नहीं पता कि प्रतिशत क्या है, मगर लोग मुझे बताते हैं, या अगर आप सिर्फ इधर उधर देखें तो आप देखेंगे कि वहां अधिकांश चेहरे भारतीय, चीनी, सिर्फ 40% के करीब कॉकेशियन नस्ल या अमेरिकी श्वेत होते हैं। हालांकि बहुसंख्यक जनसंख्या उनकी है। ऐसा इसलिए हो रहा है, इन भारतीय परिवारों और चीनी परिवारों के बच्चों के पास एक सपोर्ट सिस्टम होता है और उन्हें 25 साल या उसके आसपास तक अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, जब तक वे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म नहीं कर लेते। मगर आमतौर पर श्वेत परिवारों में 18 साल के होने तक लोग परिवार से निकल जाते हैं। वे सभी अपने पार्टनर्स के साथ रहते हैं। वे भावनात्मक चीजों से गुजरते हैं, उसके लिए उन्हें पैसे कमाने पड़ते हैं और हर रोज शाम उन्हें अपने पार्टनर्स का ध्यान रखना पड़ता है। लाइब्रेरी जाने का समय नहीं, पढ़ाई का समय नहीं। सभी टॉपर भारतीय, यहूदी और चीनी होते हैं। आप अमेरिका के सभी विश्वविद्यालयों में देख लीजिए। तो इसका क्या मतलब है? बहुत से अमेरिकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई तक पूरी नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। और ये हमेशा सही नहीं चलता। चीजें होंगी, रोज की उथल पुथल, समस्याएं, ये चीजें हर दिन होती हैं। कि ये आपके जीवन का वो समय है जब आपके अंदर ऊर्जा का स्तर सबसे अधिक होता है। अपने जीवन के इस चरण में अगर आप अपने भीतर एक फोकस और संतुलन बनाते हैं तो ये ऊर्जा किसी शानदार चीज में बदलेगी। लेकिन जीवन के इस चरण में अगर आप फोकस और संतुलन नहीं लाएंगे और उसे मान लीजिए 40-45 साल की उम्र में अर्जित करेंगे, तो आपके पास उतनी ऊर्जा नहीं होगी। ये चीज युवा नहीं समझते। उन्हें लगता है कि ऊर्जा का ये स्तर जीवन भर रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ये गुजर जाएगा। ये बस अधिक से अधिक 8 से 12 से 15 साल का सवाल है। 14 से 30 साल की उम्र के होने तक ऊर्जा बढ़ती है। इस समय तक अगर आप सीख लें कि इसे कैसे संभालना है, अपने जीवन में संतुलन और फोकस कैसे रखना है, अगर आप अपने जीवन में फोकस लाते हैं तो ये जीवन अधिक ऊंचे स्तर पर काम करेगा। अगर आप ये चीजें नहीं लाते और आप जीने की जल्दबाजी में रहते हैं तो आप देखेंगे कि ये एक मुश्किल काम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप